अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर सीजन फूड। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे बिना चॉपर के गोला कबाब। अगर आपके कबाब भी जूसी बनकर तैयार नहीं होते, ड्राई हो जाते हैं, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, जिनकी वजह से आज के बाद जो आपके कबाब है वो कभी भी ड्राई नहीं होंगे, बहुत ही जूसी बनकर तैयार होंगे। और इनका जो टेस्ट है वो इतना कमाल का है कि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इन कबाब को घर पे खुद तैयार किया है। तो फिर चलिए जल्दी से इनको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन कबाब को बनाने के लिए मैंने 600 ग्राम कीमा इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसा धनिया इसमें जाएगा, कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे हम इसमें 1/2 टेबल स्पून, भुना कुटा जीरा इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, नमक इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको रखिएगा, और 1/4 टीस्पून हम इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे। फिर 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून हम इसमें पिसी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन आधी प्याली हरा धनिया। हरा धनिया जो है वो हम बिल्कुल बारीक काट कर शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। एक बड़े साइज़ के प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक कटिंग कर लिया है, वो हम इसमें शामिल करेंगे। अब इन तमाम मसालों को डालने के बाद अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इन कबाब को बीफ से भी तैयार कर सकती हैं, मटन से भी तैयार कर सकती हैं, और चिकन से भी तैयार कर सकती हैं। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है, जो कीमा है वो बिल्कुल आपने बारीक लेना है, क्योंकि कीमा जितना बारीक होगा आपके जो कबाब हैं वो इतने ही ज़्यादा जूसी बनकर तैयार होंगे। अब इस दौरान आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फॉर सीजन फूड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं किया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है, हमारे लिए एक इनाम होता है। तो चलिए ठीक हो गया। तो तमाम जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से हम मिक्स कर चुके हैं। तो अब हम इसको जूसी बनाने के लिए 2 से 3 टेबल स्पून घी का हम इसमें शामिल करेंगे। तो जो ये घी है मेरा थोड़ा मेल्ट है। अगर आपका घी जमा हुआ है तो फिर आप इसको थोड़ा सा मेल्ट करने के बाद इसमें शामिल कीजिएगा। तो मैंने जो कीमा लिया है वो बिल्कुल ड्राई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून इसमें घी का शामिल किया है। अगर आप चिकने कीमे से इन कबाब को तैयार कर रही हैं तो फिर आपने घी की जो मिकदार है वो कम करनी है। तकरीबन 1 टेबल स्पून आप इसमें शामिल कीजिएगा। घी डालने के बाद हम इसको पहले मिक्स करेंगे, और फिर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तो ये स्टेप आपने लाजमी करना है। इस तरह जो है गूंदने से बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी कबाब बनकर तैयार होते हैं। जो तमाम मसाले हैं वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। तो मैं ये कबाब जो है पैन में तैयार करूँगी, तो इसके मैं इनको स्मोकी टच देने के लिए कोयले का धुआं लगा रही हूँ। अगर आप इन कबाब को सीखों पर तैयार करेंगी तो फिर आपने कोयले का धुआं जो है वो स्किप कर देना है। कोयले का जो स्मोक होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम इस मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए ही स्मोक लगाएंगे। ज़्यादा देर तक हम इसको ढककर नहीं रखेंगे, और फिर स्मोक लगाने के बाद हम इसको अच्छी तरह से एक बार फिर मिक्स कर लेंगे। इन कबाब को हम स्टोर भी कर सकते हैं, तो वो मैं वीडियो में आगे जाके बताऊंगी कि आप इनको किस पॉइंट पर स्टोर कर सकती हैं। और मिक्स करने के बाद हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए ढककर रख देंगे फ्रिज में, और इस तरह रखने से जो कबाब हैं वो हमारे बहुत ही परफेक्ट से बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आप इनको ओवरनाइट के लिए भी फ्रिज में रख सकती हैं। तो जब हम कबाब तैयार करेंगे तो हाथ को पहले थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, और फिर कबाब तैयार करेंगे। आपको जिस भी साइज़ के कबाब पसंद हैं आप अपनी मर्ज़ी के साइज़ के कबाब तैयार कर सकती हैं। आपको चाहे मोटे पसंद हो चाहे लंबे पसंद हो, ईज़िली ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आप इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस भी शेप में आपको पसंद हो आप इनको बना सकती हैं। मुझे थोड़े से लंबे साइज़ के कबाब पसंद हैं, तो इसलिए मैंने इनको थोड़ी सी लंबा शेप दिया है। अगर आपको गोल पसंद है तो आप इनको थोड़ा सा गोल शेप भी दे सकती हैं, ईज़िली आराम से बन जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आप इन कबाब को सीखों पर, कोयलों पर भी सेक सकती हैं। बस रेसिपी को आपने मुकम्मल फॉलो करना है। तो नीचे जनाब तमाम कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पे तकरीबन 11 से 12 कबाब तैयार किए हैं।
अब पहले से गरम ऑयल में हम इनको मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद जब इनका कलर तब्दील हो जाएगा तो हम इनको पलट देंगे और फिर जब दोनों साइड से कबाब का कलर तब्दील हो जाएगा तो इस पॉइंट पर हम इनको स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए आपने इन कबाब को निकालने के बाद अच्छी तरह से ठंडा करना है और फिर एयर टाइट कंटेनर में रखकर आप इनको स्टोर कर सकती हैं। तो ये जो कबाब हैं वो जल्दी से ख़राब होने वाले नहीं हैं। जब भी आपका दिन चाहे या फिर अचानक से मेहमान आ जाएं तो आपने फटाफट से इनको फ्राई करना है। अब आप इनको जैसे दिन चाहे फ्राई करें, ये कबाब टूटने वाले नहीं हैं। तो इसके लिए हम इसको मीडियम आंच पर हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो आपने इन कबाब को ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है क्योंकि इससे भी जो कबाब है वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। तो नीचे से ना कबाब पे बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इनको निकाल देंगे। तो इतने परफेक्ट बिना चोपड़ के ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं कि जब भी आप इनको बनाएंगी तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये कबाब आपने घर पे खुद बनाए हैं, क्योंकि इनका जो टेस्ट है वो किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट के कबाब से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो एक बार आप इन कबाब को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये रेसिपी ज़रा बराबर भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स के साथ रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे अब दीजिए इजाज़त।